श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम। श्री भगवान उवाच मया शक्त मना पार्थम योगम युजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश भगवान श्री कृष्ण हम सबको देना चाहते हैं। पार्थ, पृथापुत्र पार्थ अर्जुन निमित्त बना है। जिस प्रकार से दूध जो है, गाय का दूध गाय के वत्स के लिए आता है, परंतु उस वत्स के साथ साथ हम सबको भी थोड़ा मिल जाता है। इसी प्रकार से गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के, सर्वो उपनिषदो गावो, सब उपनिषद जो हैं गाय हैं, दोग्धा गोपाल नंदन, और उसका दूहन करने वाले गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्स, ये जो पार्थ है ये वत्स है, बछड़ा है। तो ये दूध सब उपनिषदों का निचोड़ सार, हम सबकी एक समस्या है कि मन हमारा जो है बहुत चंचल है और ये संसार में आसक्त हो रहा है। इसकी जो आसक्ति संसार से टूटे, परमात्मा के प्रति अनुरक्ति हो, प्रीति हो, अथवा सीधे शब्दों में कहें तो भक्ति हो, उसके लिए भगवान कह रहे हैं वह योग जो मेरे आश्रित और तुम्हारा मन जो है मेरे में आसक्त होकर भगवान के आश्रित होके, मन भगवान में आसक्त होके हम भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, उस योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण चर्चा करने जा रहे हैं। वो जो योग है उसमें किस स्थिति में हमको पहुंचना है, उसके विषय में कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सब संशयों से रहित होके, असंशयम मतलब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का संशय ना रहे, और समग्रम माम संपूर्ण रूपेण मेरे को, मेरे विषय में समग्र ज्ञान की प्राप्ति। यथा ज्ञास्यसि, जिस प्रकार से तू जानेगा, तच्छृणु, उसको तुम सुनो। ये
बहुत कठिन बात है। ना तो हम संशयों से रहित हो पाते हैं। ये जो जिस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण हमको देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, जो उनके अंदर की एक अभिप्सा है, उसमें पहुंचना है बहुत कठिन, परंतु असंभव नहीं है। भगवान ने तो अपनी तरफ से कहा है, अब हम उसको किस प्रकार से कितना धारण कर सकते हैं। तो कहा जाता है भगवान बुद्ध चले जा रहे थे, निर्जन वन था, मध्याह्न का समय था, कोई उनके साथ नहीं था, केवल एक उनका प्रिय शिष्य वो उनके साथ था। उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता था, परंतु मैं सोचता था कि अकेले में प्रश्न करूं, परंतु कभी ऐसा अवसर नहीं आता था कि आप मेरे को अकेले में मिल जाएं। आज बड़ा अच्छा योग बना है, आप और हम। भगवान बुद्ध ने कहा, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा। उसने कहा, आपने जो ज्ञान मेरे को दिया है वो समग्र ज्ञान है या उसके अतिरिक्त आपने कुछ अलग रख रखा है। कुछ ऐसा होता है कि बहुत से गुरु अपना कुछ विशेष बचाए रखते हैं जिससे उनका गुरुत्व बना रहे, नहीं तो चेला भी फिर आगे निकल गया तो ये गुरु के अंदर भाव नहीं होता है, ये चेलों के अंदर भाव होता है कि गुरु कुछ ना कुछ इस प्रकार से बचा के रख लेते हैं। परंतु वास्तविक में उन भगवान बुद्ध ने जो उत्तर दिया, देखो मैं तो एक प्रज्वलित दीप के समान हूं, प्रकाश दे रहा हूं, कौन ले पाता है नहीं ले पाता वो उसके ऊपर है। और आप सब जानते हैं दिए तल अंधेरा, दीपक के नीचे ही अंधेरा है, जो अत्यंत निकट है वो ही अंधकार में रह गया। मैं कुछ नहीं छिपाता हूं, मैं सब कुछ प्रकट करके कहता हूं, परंतु पात्रता के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कितने अंश में स्वीकार कर पाएंगे, कितने अंश में हम स्वीकार कर पाएंगे। गंगा में अथाह जल राशि है, गंगा बह रही है, जितना जिसको चाहिए ले लो। गंगा की तरफ से ऐसा नहीं है, बहुत से व्यक्ति हैं पंप लगा के वो भी 20 हॉर्स पावर की मोटर फेंक रहे हैं, 1 फीट डायमीटर का पानी फेंक रहे हैं, भर रहे हैं। कोई ऐसे भी हैं कि जो अपनी एक बाल्टी लेके पहुंच रहे हैं, कोई ऐसे अपना लोटा लेके पहुंच रहे हैं, और कोई ऐसे हैं कि अपने चुल्लू से आचमन करके ही संतुष्ट हो जा रहे हैं। गंगा की तरफ से कोई भेद नहीं है, जितना चाहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण तो पूरा उठेलने को तैयार है, पूरा उठेलने को तैयार है। कौन कितना ग्रहण कर पाएगा ये अपनी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जिस स्थिति में हमको ले जाना चाह रहे हैं, अर्थात
मेरा आश्रय लेकर एकमात्र परमात्मा का आश्रय हो। जो गीता के अंतिम में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उस स्थिति के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सब आश्रयों को तू छोड़ दे। यहां तक कि जिस धर्म के विषय में भगवान स्वयं अपने मुख से कहे हैं, स्वधर्म निधनम श्रेयम, अपने धर्म पे मर जाना अपने लिए श्रेष्ठकर है। और यहां कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे तू। अर्थात धर्म से हमारा उद्धार होगा। ये जो हमारे अंदर भाव है, हमने परमात्मा से बड़ा धर्म मान लिया, परमात्मा छोटा हो गया, हमारा उद्धार धर्म करेगा। नहीं, हमारा उद्धार परमात्मा से ही होने वाला है। धर्म होता है अच्छी बात है, नहीं होता है अच्छी बात है। हमको परमात्मा का आश्रय लेना है, मदाश्रय। और युजन मदाश्रय, मेरे आश्रित हो के साथ मेरे साथ जुड़ जा तू। परमात्मा के साथ जुड़ने की बात है। हम अभी परमात्मा से अपने आप को विलग मान रहे हैं। हमारी धारणा, हमारी मान्यता पर्दा बन रही है। परमात्मा की तरफ से कोई पर्दा नहीं है, उसने तो सब पर्दे फाश कर दिए, फाड़ के फेंक दिए, सब पर्दे हटा दिए, कोई पर्दा नहीं। परमात्मा पर्दा रखते ही नहीं। ये थोड़ी है कि बुर्का लगा के आएंगे, उनको पर्दे की जरूरत नहीं। परमात्मा ने जीव के साथ कोई पर्दा नहीं रखा है। ब्रह्म जीव एवं सहज संघाती, जीव और ब्रह्म सहज ही स्वभाव से ही एक साथ रहते हैं, स्वभाव से एक साथ रहते हैं। और इतने निकट हैं, इतने निकट हैं कि वहां द्वैत की दीवार गिर जाती है। दो व्यक्ति इतने निकट हो जाएं कि बीच में कोई अवकाश ना हो, तो दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जीव और ब्रह्म कहने के लिए भिन्न है, अभिन्न तत्व है, अभिन्न तत्व है। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से जीव पहुंचेगा उसकी बात कर रहे हैं। मयाशक्ता मनहा, और मेरे जो हमारा मन है परमात्मा में आसक्त हो जाए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संसार हमको नीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जो मोहि राम लागते नीके, अगर मेरे को परमात्मा अच्छा लगता, प्रिय लगता, मेरी प्रियता परमात्मा में होती, तो ये संसार के सब रस, चाहे वो नवरस हो, खडरस हो, सब सीठे फीके हो जाते, उसमें रस ही नहीं आता हम। और आपने अपने जीवन में देखा होगा, किसी व्यक्ति को किसी के प्रति आसक्ति हो जाती है, संसारिक व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम आसक्त हो जाते हैं वो ही हमारे दिल दिमाग में घूमता रहता है, उसके अतिरिक्त अन्य चिंतन ही नहीं होता है। केवल वही वह हमेशा हमारे मस्तिष्क में दिन रात जागते सोते हम कुछ भी कर रहे हैं। वो गीता में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने बताई है, जिस प्रकार से व्यभिचारिणी नारी
रहती तो दूसरे लोगों के साथ है, पति के साथ रहती है, तथाकथित पति, परंतु उसका मन पर पुरुष के साथ जुड़ा हुआ है और भोजन बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा, सब कुछ कर रही है वो, परंतु मन उसमें आसक्त है। इसी प्रकार से संसार में रहते हुए मया शक्ता मनहा, रहे संसार में, संसार के सब काम करने ही हैं, इन काम से तो उपराम नहीं हो सकते, कार्य तो करने ही पड़ेंगे। और अगर परमात्मा को ऐसा लगता कि हमसे कोई प्रकार का कार्य नहीं लेना है, तो परमात्मा हमको वृक्ष वनस्पति बनाए हो। परमात्मा ने हमको जो बनाया है उससे मालूम पड़ता है, पैर चलने के लिए दिए हैं, हम कहां जाते हैं एक अलग बात, नेत्र देखने के लिए दिया है, हम क्या देखते हैं वो एक अलग बात। देखने के लिए नेत्र है, इसलिए नहीं कि खाली नेत्रों से व्यक्ति अच्छा दिखेगा। ये तो आज हम इन पुतलों को देख देख के इनमें आसक्त हो रहे हैं और लगता है कि किसी के ये नेत्र गोलक नहीं है तो बेकार लगता है। परंतु अगर शुरू से ऐसा होता, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, तो सब एक ही समान होते। वो देखा था एक गांव में सब अंधे, सभी अंधे, एक नेत्र वाला पहुंच गया। अब उन लोगों को लगा, अब वो बताए कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। अब वो उनके तो किसी के थे नहीं, तो सब कहें कि धोखेबाज है, हमको धोखे में डाल रहा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। उसने बहुत कोशिश की समझाने की, परंतु कोई समझने को तैयार नहीं। अंतिम में उसके नेत्र फोड़ने के लिए सब तैयार हो गए कि जिससे ये सब देख रहा है, जिससे ये सब हो रहा है, उसको ही समाप्त कर दें। तो समाज की ऐसी स्थिति है, संसार में सारे लोग मोह निद्रा में सो रहे हैं, जो बेचारा जागा हुआ है और उसको भी चाहते हैं कि ये भी हमारे जैसे सो जाए, हमारे जैसे सो जाए। ठीक है, पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मया शक्ता मनहा पार्थ, मेरे में तेरा मन आसक्त हो और असंशयम, किसी प्रकार का संशय न हो। हमने अनेकों बार कहा है कि परमात्मा जब जीव को पृथ्वी पे भेजते हैं तो संशय से रहित करके भेजते हैं। फिर ये संशय की उत्पत्ति कहां से होती है? बच्चा जो भी जन्म लेता है उसको नहीं लगता कि झूठ बोला जा सकता है, झूठ कहा जा सकता है। वो समझता है कि जो कह रहे हैं वो सत्य है, उसके मन में संशय नहीं है। माता ने कहा मान लिया, पिता ने कहा मान लिया, परंतु जैसे जैसे उसकी जानकारी बढ़ती है उसको मालूम पड़ता है कि झूठ बोला जा सकता है, तब उसके मन में संशय पैदा होता है, पता नहीं ये सही है क्या झूठ है, तब उसके मन में संशय पैदा होता है। पहले संशय नहीं है। भगवान ने कहा असंशयम, उस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जिस स्थिति में भगवान ने तुमको भेजा था, उस स्थिति में तुम पुनः आ जाओ।
कहते हैं परमहंस कोटि के जो महापुरुष हैं बालक वत आचरण होता है, परंतु समग्र ज्ञान के बाद बच्चा तो अभी नादान है, उसको उतनी समझ नहीं है, बीज रूप में होगा जो कुछ होगा, परंतु परमहंस सब कुछ जानने के बाद भी उस बच्चे जैसा बन जाए। अर्थात जैसे बच्चे को कभी भूल के भी ऐसा नहीं लगता कि झूठ बोला जा सकता है, असत्य है, पाप है, वो कुछ नहीं जानता ये सब। इसी प्रकार की स्थिति में हमको पहुंचना है, और पहुंचने के लिए जो साधन है उसमें प्रवेश कराने के लिए भगवान ये ज्ञान हमको दे रहे हैं। ज्ञान हमको समग्रम, परमात्मा को समग्र रूपेण समझने के लिए। जब लोग कहते हैं कि यह शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, दूसरा कहेगा कि ये कुरान में लिखा हुआ है, तीसरा कहेगा बाइबल में लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इन शास्त्रों को सुन सुन के ऐसा लगता है बहुत झगड़ों सो, इनमें बहुत झगड़ा है, परस्पर विरोध है। कौन, क्या आपका शास्त्र सत्य है, क्या हमारा शास्त्र सत्य है? वो कहेगा नहीं, कुरान ही सही है, वो कहेगा कि कुरान ही सही है, वो कहेगा बाइबल ही सही है, और यहूदी कहेगा कि नहीं, वो पहले वाला जो नियम है वो ही सही है, ये तो जीसस क्राइस्ट ने नया दे दिया है। क्या सही है, क्या था? सुन सुन मोई लगा बहुत झगड़ो सो। मेरे को तो ऐसा लगता है इनमें बड़ा झगड़ा है, बड़ा झगड़ा है। तब कबीर आए, कबीर कहने लगे मैं कहता निज नैनन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तू तो जो कागज पे लिखा हुआ है वो कह रहा है ना, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है, वेद में लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। ताकि मैं कहता निज नैनन देखी। भगवान ने कहा ना तो नेत्र का देखा सही, ना शास्त्र का सुना सही। शास्त्र का कहना भी सही, नेत्र का देखा भी सही, परंतु समझ चाहिए, समझ चाहिए। अब आप देखो, काकभूषण जी भगवान के साथ रहते हैं, 5 वर्ष तक लीलाएं देखते रहते हैं। एक बार भगवान ने, क्योंकि कागजी को लगा जब हम परमात्मा के इतने निकट रह रहे हैं तो हम परमात्मा को जान जाएंगे। ऐसा होता है मतलब वो जिप्सियों को समझने के लिए क्या किया, एक छोटे बच्चे को 10-12 साल का जिप्सियों के बीच में छोड़ दिया उसके पिता ने कि इनके बीच में रहोगे तो इनको सही रूप में जान पाओगे। वो उस पर जिप्सियों के विषय में पूरी जानकारी हासिल कर रहे थे कि किस प्रकार का इनका जीवन है, किस प्रकार का ये है, किस प्रकार का ये है। अब वो बच्चा, उसने एक फिर पुस्तक लिखी, इन जिप्सियों के विषय में एक पुस्तक लिखी। सबसे पहले समस्या आई, अब वो उसको लघु शंका जाना हो तो इधर उधर जाए, छिपके कहीं पेट की ओट में कहीं कहीं। और बच्चों ने कहा क्या करते हो तुम जाके? कहा भाई देखो समस्या ये है,
हमारे घर पे तो वॉशरूम है, बाथरूम है, तो शंका निवारण कर लेते हैं, परंतु यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं है। कहा कि उससे जो भी बाथरूम में जा रहा है, सब लोग जानते हैं क्या करने जा रहा है। क्या छिपाया तुमने ये दीवालों को खड़ा करके? क्या छिपाया है तुमने? जो है खुलेआम होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क? सब उसके ऊपर हंसने लगे, देखो मूर्ख आ गया, कहां से आ गया, इसको समझ ही नहीं। और घटना तो एक बार ऐसी घटी, वो जिप्सी जो है चोरी को बुरा नहीं मानते। चोरी हुआ ये, पुलिस आ गई, पास के खेत वाले ने बताया कि इन लोगों ने हमारे खेत में से काट के चारा घोड़े को खिला दिया चोरी से। पुलिस पूछी क्यों, ऐसा क्यों किया? कहा पृथ्वी भगवान की है, जल भगवान देते हैं, यह चारा भगवान ने पैदा किया है, घोड़ा भगवान का है, सब कुछ भगवान की है, वस्तु भगवान की सेवा में लगाने में क्या तकलीफ की है? हमने कौन सा अपराध किया है? कौन सा? उनकी एक अपनी समझ है। तो भगवान कह रहे हैं समग्रम माम, मेरे को सम्यक प्रकार से समझना है। परमात्मा को सम्यक प्रकार से समझने के लिए यह प्रयोग भी गलत हुआ। कागभूषण जी वाला 5 वर्ष तक साथ में रहे, फिर भी परमात्मा को नहीं समझ सके। परमात्मा जो है हुआ दिखाते हैं, जब वो लेने को जाते हैं तो रो के दौड़ते हैं, भागते हैं। वो कहीं दूर चले जाते हैं तो ये रोने लग जाते हैं, फिर भाजत रुदन करहीं। हाँ, ये कैसा ब्रह्म है, इस प्रकार से खेल रहा है ये तो। भगवान ने कहा इसको ब्रह्म का बोध कराना चाहिए, इसको ब्रह्म कैसा है, परमात्मा कैसा है, इसको समझाना चाहिए। तो भगवान ने उनको पकड़ने के लिए भुजा बनाई। सप्त आवरण भेद लगी जहां लगे गति मोर, 7 आवरणों को भेद कर, क्योंकि उनको भगवान शंकर का आशीर्वाद है। अव्याहत गति हुई तोरी, तुम्हारी गति कहीं रुकेगी नहीं, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, बिना गाड़ी वाहन के, बिना साधन के जा सकते। जहां लग गति मोर, जहां तक उनकी गति है वहां तक जा रहे हैं। 7 आवरण भेद कर, 7 आवरण का भेदन करके ऊपर सकते, जुग अंगुल कर भेद मोही, फिर भी परमात्मा और मेरे बीच में 2 अंगुल का भेद। राम गहन का भुजा पसारी, अगर वो यहां है तो भी 2 अंगुल का भेद, और आगे है तो भी 2 अंगुल का भेद। जहां तक गया 2 अंगुल, मतलब कभी भी वो पकड़ सकते थे परमात्मा को, परंतु मैं और तू, ये 2 अंगुल, इसका भेद बना रहा और व्याकुल हो गए, कहां जाएं अब। पूरा बाह्य जगत भटक के देख लिया और फिर मूंदय नयन त्रिषित जब भयो, मैंने आंख बंद कर ली जब मैं बहुत त्रिषित हो गया, भयभीत हो गया, अपने आप में परेशान हो गया, और तुरंत आके भगवान के सामने, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और
हंसते हुए अपने मुख में ले गए। मुख में जाने के बाद उन्होंने देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया, जितना बाहर देखा था वो सब अंदर भी देख रहे हैं, सब अंदर भी देख रहे हैं, अंदर बाहर सब एक समान है। और अनेकों ब्रह्मांडों में राम अवतार हुआ है और काकभूषण जी राम जी के साथ हैं, भिन्न भिन्न दशरथ कौशल्या हैं, भिन्न भिन्न भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हैं। राम न देखूं आन, परंतु राम जो हैं वो जो हैं जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। राम दो नहीं होते, दो प्रकार के नहीं होते राम, सब। तो हम ये बताना चाहते थे, परमात्मा के जब जीव आश्रित हो जाता है तो परमात्मा अपने उपासकों को, उपासना का अर्थ होता है निकट रहना, जो उनके अत्यंत निकट रहें उनको ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं, मैं उनको वो ज्ञान देता हूं, को समझ देता हूं। भगवान अपने आश्रितों, अपने उपासकों को मूर्ख नहीं रखते, वो बताते हैं सार्वभौम अस्तित्व में विभु रूप में व्याप्त हूं और सब मेरे में स्थित हैं, सब में मैं हूं और सब मेरे में है। अनोरन्याम महतो महान, ये बोध भगवान कराते हैं। तो वही बात यहां कह रहे हैं, समग्रम माम ज्ञास्यसि, तू मेरे को सम्यक प्रकार से जानेगा, सम्यक प्रकार से जानेगा। वो रहस्य मैं तेरे लिए उद्घाटित कर रहा हूं। अब बताओ, भगवान इतने उदार हैं, इतने उदार हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, कृपा करके उन्होंने पवित्र श्रीमद् भागवत गीता हमको दे दिया। और हम सब किस स्थिति में हैं? पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोहे, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कितना उन्होंने कृपा की है, कितना उनका अनुग्रह है, कितनी उनकी दया है। अर्जुन को निमित्त बना के ये परम ज्ञान हम सबको उन्होंने दिया है। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदम, खाली वो ज्ञान ही नहीं, कहते हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्य म विशिष्यते। मैं तेरे को आज वो ज्ञान दे दूंगा जिसको जानने के बाद तेरे को कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। मैं तेरे को वो आज ज्ञान विज्ञान अशेषता संपूर्ण कुछ शेष नहीं रखूंगा। भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ऐसा करूंगा मैं तेरे लिए, दूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा कि तुम उसको कितने अंश में स्वीकार कर पाओगे, कितना ले पाओगे। एक सबसे महत्वपूर्ण भगवान यहां कह रहे हैं, यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्य म विशिष्यते, अर्थात जिसको जान लेने के बाद उसके अतिरिक्त ज्ञातव्य कुछ नहीं रहता, जानने को कुछ नहीं रहता। मैं आज तेरे को वो ज्ञान दे दूंगा जिसको जान के तू, परंतु वो कहा जाता है श्वेत केतु,
अपने पिता के पास ज्ञानार्जन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके पहुंचा। अब बहुत अकड़ से पहुंचा। नहीं होता कि हम स्नातक की डिग्री लेके आ रहे हैं, हम मास्टर की डिग्री लेके आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, अरे हम तो पीएचडी करके आ रहे हैं, हम तो बहुत कुछ ज्ञान अर्जन करके आ रहे हैं। अकड़ के चाल अलग। जब इंसान को लगता है कि मैं बहुत कुछ जानने वाला हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, तो उसकी चाल बदल जाती है, बोलना चलना सब। पिता ने देखा, अरे श्वेत केतु वहां नहीं है देख रहे हैं कि श्वेत केतु आ रहा है होता क्या है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से नम्रता आनी चाहिए, परंतु उसमें तो अक्खड़पन आ गया। नम्रता नहीं दिखाई दे रही है, शालीनता नहीं दिखाई दे रही है, उसका चलने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, उसका खड़े होने का ढंग सब अलग, सब अलग। अहंकार से भरा हुआ चला आ रहा है। हमारे पास कुछ भी हो उसका अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है, कुछ भी हो। इसीलिए भगवान अपने भक्तों से सब कुछ छीन लेते, फिर उसके बाद सब कुछ दे देते हैं। जब वो अभिमान अहंकार टूट जाता है ना, तब देते हैं, पहले नहीं देते। और पहले और पीछे में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। कहा जाता है एक राजा एक महात्मा जी के पास गए, एक संत भगवान के पास गए, देखा कि ये संत भगवान आनंद में डूबे हुए हैं, संसार की इनको लेश मात्र चिंता नहीं, कोई इनको किसी से अपेक्षा नहीं। राजा गया गया, आते हैं तेरे जैसे लाखों आए, आते हैं चले जाते हैं, क्या वो तो राजा ने कहा इनके पास कुछ है, तभी तो इनको किसी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इनकी मस्ती, वर्षा हो, बर्फ पड़े, झंझावात आए, वावाजोड़ा, चक्रवात, कुछ भी आए, परंतु ये अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं। इनकी मस्ती में कोई कमी नहीं आ रही, कोई कमी नहीं। कुछ है इनके पास, चरणों में पड़ गया साष्टांग। कुछ पाने के लिए व्यक्ति बहुत नम्र हो जाता है, बहुत झुकता है, नबन नीच के अति दुखदाई परंतु जो भी है अब तो हो। आज तो इनसे एक वो तत्व पाएंगे, वो मंत्र पाएंगे, वो विद्या पाएंगे, वो समझ पाएंगे, जिससे ये ऐसी मस्ती में रहते हैं, वो मस्ती हमको मिल जाए, वो मस्ती हमको मिल जाए। महात्मा जी ने देखा कि लंबे समय से पड़ा हुआ है भूमि पे, उतेष्ट उठो कब तक पड़े रहोगे, क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो। महाराज बस कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, परंतु हमारी प्रसन्नता में कमी ना आने पाए, प्रसन्नता में कमी ना आने पाए। वो एक कृपा करिए, वो कृपा करिए, जिसको आपने पाया है वो हमको भी दे दे, हमको भी दे दे।
महात्मा जी ने कहा, कागज पेन है? निकाला तुरंत, लिख के, कहा के गोल किया, उसको एक चांदी के ताबीज में भर के गले में पहना दिया। ले बेटा, ये तुमको एक ऐसा मंत्र दिया जा रहा है, जब तुम किसी क्लिष्ट परिस्थिति में फंस जाओ, कठिन से कठिन, भयंकर से भयंकर परिस्थिति, तो इसको, ताबीज को खोलना और खोल के इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना। राजा ने वो ताबीज गले में बांध लिया, वो ताबीज बांध लिया, घर पे आया, वही रोज की तरह मौज शौक में जी रहा था। किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, आ गए तालिबान और आके सब तरफ से घेर लिया। अब राजा बड़ा चक्कर में, क्या करें? तो गुप्त मार्ग से, राजाओं के यहाँ रहते हैं गुप्त मार्ग से, ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए कहां से निकल के भाग जाना चाहिए। तो भागने के लिए वो घोड़ा बैरा सब तैयारी रहती है। कभी भी संकट कोई कह के थोड़ी आता है, कभी भी आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। आया, राजा भागा और जंगल में निकल गया। वो शत्रुओं को मालूम पड़ा, तो उन्होंने भी अपने घोड़े दौड़ा दिए, राजा का पीछा था। राजा बहुत परेशान कि आज तो मारे गए, अब बचने का कोई उपाय नहीं है। तब तक ख्याल आया उस ताबीज पे कि भाई महात्मा जी ने कहा कि जब बहुत भयंकर संकट में हो, जब तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, तो इसको खोल के देख लेना। खोला, उसमें लिखा हुआ था, यह भी नहीं रहेगा। उसमें लिखा था यह भी नहीं रहेगा। राजा ने कहा, क्या यह परिस्थिति नहीं रहेगी? घोड़े को रोक दिया। अब घोड़े को रोक दिया, वो ताबीज को देखा, और देखने तो अब तक क्या वो घोड़ों की टाप की आवाज बंद हो गई। तो वो लोग जो पीछे से आ रहे थे, उन लोगों ने देखा कि अभी तक टाप की आवाज आ रही थी, अब आ नहीं रही है। चारों तरफ कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जिसमें छिपा जा सके। कहाँ गया वो राजा? दिखाई दे नहीं रहा है। वो लोग लौट गए। राजा ने कहा, मंत्र काम कर गया, आज कठिन परिस्थिति में मेरी रक्षा हो गई, रक्षा हो गई। फिर एक वृक्ष के नीचे जाके बैठा, भूख लगी थी, प्यास लगी थी। कहा, मंत्र कह रहा ये भी नहीं रहेगा, ये स्थिति स्थायी रहने वाली नहीं है। और संयोग ऐसा बना, वो राजा का मंत्री बहुत सा धन लेके आया कि मैं आपकी सेवा के लिए, सहायता के लिए आया हूँ, कुछ पहले तो आप भोजन कर लो और
धन भी बहुत लाया हूँ और पूरी आपकी सेना वफादार है। उससे आश्वासन मिला है कि जब आप इधर आएंगे तो इन दुष्ट आताताइयों को वो एकजुट होके समाप्त कर देंगे और आपका राज आपको ही संभालना है। आपको उसने कहा ये तो बहुत अच्छा मंत्र है, ये भी नहीं रहेगा, रटते रहता हूँ, सब काम अपने आप बन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। भोजन किया, फिर मंत्री को बताया कि अमुक समय पे हम वहाँ पहुँचेंगे। मंत्री ने जाके वो सब सेना को सूचित कर दिया। राजा जिस समय पहुँचा, राजा की अध्यक्षता में वो सब सेना, वो जो चंद टुकड़ी थी उन लोगों की आताताइयों की, उनको समाप्त करके राजा को बहुत अच्छे शाही जुलूस के साथ ले गए। अब राजा हाथी पर सवार होकर जा रहा है, छत्र लगा हुआ है, चमर डुलाए जा रहे हैं, बड़ा ऐश्वर्य है उसके साथ। पर वही मंत्र याद है, ये भी नहीं रहेगा, ये परिस्थितियां नहीं रहेंगी। सबने खूब फूल बरसाए, बहुत आनंद से राजा फिर अपने राज में आ गए, राज सिंहासन पर बैठे, सब हुआ। परंतु वो मंत्र याद, ये भी नहीं रहेगा। अपने अंतःपुर में गया, रानी आई, सब परिवार वाले बड़े प्रेम से, पर उसको तो वही मंत्र, ये भी नहीं रहेगा। ये सब परिस्थितियां स्थायी रहने वाली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब रह रहा है वो उसी महल में, और फिर भी हमेशा उसको वही बात याद है, ये भी नहीं रहेगा। अब उसको तो वैराग्य हो गया। कहा कि उन महात्मा के पास जाके पता करना चाहिए कि क्या रहेगा। जब ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये सब परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, तो क्या रहेगा क्या। राजा महात्मा जी के पास पहुंचा, कहा महाराज, आपके इस ताबीज ने, इस मंत्र ने मेरे को इस संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता, संसार परिवर्तनशील है, ये सब तो समझा दिया, सब समझा दिया, परंतु इसमें नित्य क्या है, स्थिर क्या है, कौन रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। ये बात अच्छे ढंग से मेरे को समझ में आ गई। जो भी परिस्थितियां बनी हैं, कुछ ना कुछ समय के अंतराल में बदल जाती हैं, और आपके इस मंत्र के प्रभाव से भौतिक क्षेत्र में मेरा कोई अनिष्ट नहीं हुआ। आदि भौतिक क्षेत्र में मैं सुरक्षित हूं, परंतु अब अंदर से एक प्यास मेरे अंदर हुई है। वो प्यास क्या है कि इसमें नित्य क्या है, इस सब का आधार क्या है, किसके आधार पे ये संपूर्ण चराचर जगत चल रहा है, उसके विषय में मेरे को आप कृपा कर दें। तो वही ज्ञान जो इसमें दिया है वो ज्ञान उन्होंने, महात्मा जी ने अर्जुन को, तो उस राजा को दिया है। यज ज्ञात्वा ने भूयो अन्यज ज्ञातव्य मविष्यते। उसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। भले ही तुम संसार में रहो, संसार से भाग नहीं जाओगे, पलायन नहीं कर जाओगे, रहोगे संसार में ही, परंतु हाँ, तो वो श्वेत केतु छूट गया बेचारा, वो कहाँ छूटा वो आ रहा था, पिता ने देखा कि ये तो महाशय बहुत
अकड़ के आ रहे हैं, अकड़ के आ रहे हैं। आए, पिता ने, आओ बेटा आओ। औपचारिकता उसने भी निभाई, पिता के चरण स्पर्श किए। कहो बेटा, कौन कौन सी विद्या पढ़ी, कौन कौन से शास्त्र पढ़े? कहा 6 शास्त्र, सब दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक नहीं। 4 वेद, 4 उपवेद सब पढ़ के आया हूं मैं। अच्छा वो ज्ञान बताओ, यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, वो ज्ञान बताओ तुम। ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न है, ये प्रश्न तो मैं नहीं जानता। कहा गुरुजी ने ये नहीं पढ़ाया मेरे को कि जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ दूसरा जानना शेष नहीं रहता। आप किसी शास्त्र में से पूछो, किसी उपनिषद में से पूछो, किसी वेद के विषय में पूछो, उपवेद के विषय में पूछो, किसी दर्शन के विषय में पूछो, सबका जवाब दूंगा मैं। परंतु ये प्रश्न तो कहा, अगर तुम वो ज्ञान ही नहीं पा सके तो तुम्हारी ये सब विद्या बेकार। जाओ फिर गुरुजी के पास। फिर गया गुरुजी के पास। कहा गुरुजी, आपने मेरा इतना समय बर्बाद कर दिया, परंतु वो तत्व, वो ज्ञान मेरे को नहीं दिया। यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद कुछ दूसरा जानना शेष नहीं रहता है। कहा तुमने उस विषय में प्रश्न ही नहीं किया। तद्विधि प्रणिपाते हैं परिपिशन सेव्य, तेरे को सेवा करके प्रश्न करना चाहिए था। कहा अब प्रश्न कर रहा हूं, सेवा पहले जो एडवांस में कर दी है वो मान लीजिए आप। अब प्रश्न कर रहा हूं। कहा अपने को जान लेने के बाद ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, अपने आप को जानने के बाद परमात्मा को जाना जाता है, अपने आप को जाना जाता है। और उस परमात्मा को जान लेने के बाद, अपने आप को जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। कहा वो पढ़ा दो। कहा उसके लिए ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी ध्यानावस्थित होकर उस तत्व को पाते हैं। उसके लिए तपस्या करो बेटा। फिर तपस्या में लगाया है और फिर उसको बोध की प्राप्ति हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे को वो ज्ञान दूंगा जिसको ज्ञान और सब ज्ञानम ते अहम सब विज्ञान मिदम, अशेषता संपूर्ण रूप में तेरे को दूंगा, जिसको जान लेने के बाद दूसरा कुछ जानना शेष नहीं रहता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यत्तति सिद्धया यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चित यत्तति सिद्धया, कोई उस सिद्धि को प्राप्त करता है, कोई उस सिद्धि को मतलब उसको पाने के लिए प्रयत्न करता है। और यत तामपि सिद्धानाम, उन प्रयत्न करने वालों में, उन सिद्धों में, कश्चिन माम वेति तत्वतः, उनमें से भी कोई एक तत्व से मेरे को जानता है। ये अपने विषय में भगवान, उस ब्रह्म के विषय में भगवान ये अब ज्ञान
देंगे। इस विषय में भगवान ने बताया है कि हजारों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति उसके लिए प्रयत्न करता है। संसार के अधिकांश लोग जो हैं वो तो बस संसार में भगवान ने खूब अच्छा ढंग से खाने पीने रहने सहन सब सुविधाएं दे रखी हैं, उसी से तृप्त हो रहे हैं, उसी से तृप्त हो रहे हैं। और जो उनका तिरस्कार करके, मतलब जैसे भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ, सब कुछ दिया था, तरुण पत्नी, छोटा शिशु, मतलब शिशु का जन्म ही हुआ था, लंबा समय नहीं हुआ था, और राज वैभव ऐश्वर्य सब था, क्या नहीं था, सब था। तो बहुत से लोग जो हैं संसार के इन्हीं साधनों में, इन्हीं पदार्थों में, इन्हीं व्यक्तियों में, इस ऐश्वर्य आदि में फंसे रहते हैं। उनमें से मनुष्यानाम सहस्रेषु, उन हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो है मेरी प्राप्ति के लिए साधन करता है, और उन साधन करने वालों में से कश्चिन माम, कोई एक वेति तत्वतः, कोई एक मेरे को यथार्थ रूप से, तत्व रूप से जानता है, कोई एक जानता है। मतलब ये सब कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान इस ज्ञान की महत्ता समझा के, क्योंकि नहीं तो अर्जुन उपेक्षित भाव से ले लेगा। अगर हीरे की कीमत आपको बता दी जाए, इतना अमूल्य रत्न है ये, इसके ये एक विशेष गुण है, तो आपकी उसके प्रति निष्ठा बनेगी, उसके प्रति आपकी गौरव बुद्धि होगी, आप उस हीरे को संभालोगे, और नहीं तो साधारण पत्थर समझ के, चमकीला कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दोगे। इसलिए भगवान को इतना ये सब कहना पड़ रहा है, और हमको भी इसीलिए एक श्लोक में इतना टाइम लगा देना पड़ रहा है। वो तो कहने में कुछ भी नहीं है, मिनटों में सब कह दिया जाए। 1 घंटे में पूरी गीता का पाठ हो जाता है, 700 श्लोक हैं, पूरा पाठ हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। परंतु उस तत्व के विषय में हमारी रुचि, जिज्ञासा बने, बढ़े, प्यास हो, अंदर से लगे कि इसको पाना चाहिए, इसको समझना चाहिए। भगवान ने क्या कहा, ऐसा ज्ञान कितना दुर्लभ ज्ञान है ये, और इसका महत्व कितना है कि इसको जानने के बाद कुछ जानना ही शेष नहीं रहता। तो अर्जुन की प्यास खूब बढ़ा दी भगवान ने, और हो सकता है आप सब जो टाइम पास करने वाले होंगे उनकी तो हम नहीं कहते परंतु लगेगा कि हाँ, ये गीता सुनने जैसा है, इसके विषय में आगे सुनना चाहिए कि आगे क्या कहेंगे भगवान। तो भगवान पहले अपनी प्रकृति से परिचय कराएंगे, और प्रकृति जो है पुरुष का परिचायक होती है। तो वो सब समय की मर्यादा के अनुसार आज इतना ही। जय श्री राम।